मेरे ख्याल से अभी हालात वही हैं। बिल्कुल आप देखिए कि इधर से कोई फैसला होता है, 2 मिनट के बाद उनको रिलीफ मिल जाता है। आप देखिए बैंकिंग कोर्ट ने उनको कहा था 3:30 बजे तक पेश हो, अभी वो वक्त गुजरा नहीं है और उनको मना कर दिया कि आप कोई फैसला नहीं कर सकते। ये हो क्या रहा है? इसको इंसाफ कहते हैं? आप दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर इसको जज तो करके देखें। मुझे तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हैरत है इस किस्म के लाडलेपन पर जिसका मुजाहरा किया जा रहा है हर तरफ से। तो अगर कानून इतनी गुंजाइश रखता है, इतने रास्ते निकाल सकता है, तो फिर ये सब कुछ हर मुजरिम को हासिल होना चाहिए। कोई एक खास एक्सेप्शन करार नहीं दी जा सकती, ना करार दी जानी चाहिए इंसाफ के किसी भी तकाजे के तहत। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये तो मेरे ख्याल से इंसाफ का मजाक उड़ रहा है। अब देखते हैं कब तक ये उड़ता रहेगा, कब वो वक्त आएगा जब फैसले जो हैं वो मेरिट के ऊपर या यानी हकाइक के ऊपर जब मबनी फैसले होंगे। ये कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सदा ये सूरत हाल कायम नहीं रह सकती। इंतहाई यानी जिद के तौर पर वो अदालतों में पेश होने के मुखालिफ हैं, नहीं समझते कि अदालतें इस काबिल हैं कि उनके पास वो जाके पेश हों। अभी तक आप देख लीजिए रवैया उठा के कितने केसेस उनके खिलाफ बने, कितनी दफा उनको अदालतों में बुलाया गया, कितने समन जारी हुए, कितने वारंट जारी हुए, हर मर्तबा उनको कहीं ना कहीं से रिलीफ मिला है। तो इसके ऊपर इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि देखें, इंतजार करते हैं, शायद ऐसा वक्त आए कि फैसले जो हैं वो कानून के तकाजों के मुताबिक होने शुरू हों। अभी तो मुझे ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं देती। आज के इस फैसले ने तो बिल्कुल ये साबित कर दिया है कि कोई दुनिया की ताकत हाथ नहीं लगा सकती इमरान खान साहब को। यही वो मैसेज है जो वो अपने फॉलोअर को दे के उनको अब तक कायम रखे हुए हैं, और यही तासुर हमारी अदालतों के जरिए मजीद मुस्तहकम हो रहा है कि शायद ही इज अनटचेबल। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं फिर। जी ठीक है बुखारी साहब, साथ रहेगा सीनियर तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सना साहिबा, इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज हुई है, जैसे कि सलीम साहब ने भी कहा कि इंसाफ होता कहीं नजर नहीं आ रहा। एक पॉइंट ये भी रखा कि इमरान खान को रिलीफ मिलता है, तो क्या आप इससे अग्री करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि इमरान खान को अभी तक रिलीफ ही मिला है? ये जो है कि रिलीफ मिलता है इमरान खान साहब को की बुनियाद पर मुझे लगता है आज जो है जो जमानत जो है शुरू कर दी गई है, और जो बैंकिंग कोर्ट है वो भी उनको विरोध किया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो है वो घेरा तंग हो रहा है। मैं सलीम बुखारी साहब की बात करती करते हुए उनको रिलीफ मिलता आ रहा है और मिलता शायद रहेगा भी। अभी भी जाहिर है उनके पास अपील हाई कोर्ट में जाने का है, वो अपील कर सकते हैं। तो देखते हैं ये मामला कैसे जाता है। लेकिन देखें ना आप, अब जो जमान पार्क के बाहर लोग बैठे हैं जो हलवा पूरी का नाश्ता, कबाब, हलीम, तो ऐसे तो नहीं बने। पूरा उन्होंने एक किला बना रखा है, उसके आगे फ्रंट लाइन पे मासूम उनके कारकुनान है। तो किस तरह से अब ये अमलदारी होगी, इसके अगर उनको गिरफ्तार भी किया जाता है तो कोई तमाशा हुए बगैर तो नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अभी वो थोड़ी देर के लिए भी इस तरह मामले को चलने देना चाहिए। अगर और कोई जबरदस्ती तौर पर गिरफ्तार भी कर किया जाए तो मेरा ख्याल है कि कानून में खुद इख्तियार करे तो ही बेहतर है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मियां ताहिर साहब, कहिएगा जिस तरह अब इमरान खान ने अगर दोबारा से दरख्वास्त के लिए अप्लाई करना है ज़मानत के लिए, तो उन्हें सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस उनको रस्ते में भी गिरफ्तार कर सकती है। आप क्या समझते हैं, अब इमरान खान ये तमाम जो कानूनी पहलू हैं उस पर अमल करेंगे, या फिर जिस तरह सना बुच्चा साहिबा फरमा रही थी कि उन्होंने घर के बाहर जो मासूमों की एक वहां पर लेयर कायम की हुई है और अब पुलिस और उन कारकुनों के दरमियान कोई मुठभेड़ आप देख रहे हैं? देखिए, कानून तो ये कहता है कि अब अगर उन्हें हाई कोर्ट से भी रजू करना है इस फैसले के खिलाफ तो उन्हें खुद पेश होना पड़ेगा, और अब वो पेश होते हैं या नहीं होते ये तो उन पे है। लेकिन ये कि जिस तरह से ये प्ली ले रहे थे अदालतों में कि जी वो अभी तक तंदुरुस्त नहीं है, उनका वो जख्म सही नहीं हुए, तो फिर अदालत के पास एक और ऑप्शन भी है, वो ये है कि अदालत उस पर मेडिकल बोर्ड बना दे और मेडिकल बोर्ड डिटर्मिन करे कि क्या सिचुएशन है, क्या वो वाकई इस काबिल है या नहीं है। और अगर मेडिकल बोर्ड बनता है तो फिर जाहिर है कि मामला बहुत आगे तक जाएगा और बहुत सी चीज़ें वो जो हमें दिखाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं वो सामने आ जाएंगी। तो अब ये फैसला तो उन्होंने करना है कि उन्होंने कानून के सामने सरेंडर करना है, अदालतों के सामने सरेंडर करना है, या उन्होंने टक्कर लेनी है, या फिर ये है कि मेडिकल बोर्ड बनेगा। और दूसरी बात यहाँ तक रह गई कि उनको रियायतें, बिल्कुल ठीक है, एक तरफ बैंकिंग कोर्ट की समाअत चल रही थी
और उसी वक्त हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त भी दायर हो चुकी थी और हाई कोर्ट उसी वक्त समाअत करके उस पर उनको रिलीफ भी मिल चुका था और बैंकिंग कोर्ट की जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया। 3 बजे तक 3 बजे उन्होंने टाइम दिया था पेश होने का और उसको रोक दिया गया। तो ये तो एक तरफ है, ये तो अभी तक सिस्टम जो है वो उनके साथ चल रहा है। लेकिन ये कि आप देखें कि इमरान खान साहब अब शाम को वो कह रहे हैं जी बड़ा अहम तरीन, वो वैसे उनकी हर चीज़ ही अहम तरीन होती है, उनके हर प्रेस रिलीज और उसमें अहम तरीन आता है, लेकिन ये एक बार फिर वो कहा जा रहा है कि अहम तरीन खिताब करेंगे शाम 6 बजे और कारकुनों को जमा कर लिया गया और कॉल दे दी गई है। देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। और वो जाहिर है कि वो अब उनके पास घर बैठे हुए सियासत करने के अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। असम्बलियाँ उन्होंने दोनों अपनी तोड़ दी, इलेक्शन की कैंपेन वो शुरू नहीं कर रहे और अब वो घर बैठ के इसी तरह की सियासत कर सकते हैं कि कोई फैसला आ जाए या कोई और चीज हो जाए उनके हवाले से, तो उस पर वो बैठे खिताब करते रहें और लोगों को बताते रहें कि ये हुआ वो हुआ। और जिस तरह से कई दिनों से वो बाजवा, जनरल बाजवा के बारे में जो अपने इंकशाफात कर रहे हैं, तो यही सियासत रह गई है अब। तो देखते हैं कब तक ये सियासत करते हैं। लेकिन ये कि मैं तो यही कहूँगा कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और हुकूमत को अब हिचकिचाहट की बजाय कानून पे अमल दरामद करे। और जब जमानत खारिज हो गई है तो सीधी सी बात है, जिस तरह आम बंदे को गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह कानून सबके लिए बराबर है, तो इन्हें भी आगे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सिर्फ इस वजह से नहीं हुकूमत हिचकिचाए कि इमरान खान है या कानून या अदालतें या कोई और, तो उस पर अमल दरामद हो। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपने भाषण के मुताबिक कानून की हुक्मरानी को मानते हुए गिरफ्तारी दे भी देनी चाहिए। इसमें फिर रुकावटें और लोगों को उकसाना और भड़काने की तरफ जाने की बजाय उन्हें भी चाहिए कि वो सरेंडर करें कानून और आइन के सामने और अपने आप को एक मिसाल बनाएं। कहीं मिसाल भी तो बनाए ना, सिर्फ बातें करने से बात तो नहीं बनती ना। मुसलसल बातें करते जा रहे हैं जब से ये सियासत में आए हैं, आप एक भी मिसाल खुद से बन के नहीं दिखाया उन्होंने। तो कानून को अपना काम करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी इसमें हिचकिचाहट से अब निकल आए तो बेहतर है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बुखारी साहब, जिस तरह मियां ताहिर साहब एक मिसाल बनाने की बात कर रहे हैं, आज की समाअत के दौरान में जज ने भी यही रिमार्क्स दिए थे कि इमरान खान को मजीद टाइम देकर कोई नई मिसाल नहीं कायम करना चाहते। आप क्या समझते हैं, मेडिकल बोर्ड एक अच्छा ऑप्शन होगा? अगर इस पर मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए तो दूध का दूध और पानी अलग हो जाएंगे? आपको मिसाल बनाएंगे नहीं, बहरहाल अदालतें अपने आप को एक मिसाल बना रही हैं कि किस तरीके से एक शख्स के इतनी गुंजाइश मौजूद रहती है। और दूसरी तरफ जहां तक मेडिकल बोर्ड का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अगर अदालतों के ऊपर छोड़ दिया तो मोदी के मेडिकल बोर्ड बनाए तो वो बस उसके अंदर सिर्फ शौकत खानम के डॉक्टर शामिल करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब विजिबल होना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखें हमारी रैंकिंग कहाँ पर है इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंसाफ के हवाले से। क्या हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं या हम उससे और नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये फैसला ऑब्वियसली अदालतों के फैसलों की बुनियाद पर ही होता है। तो मिसाल बनाने की तो बात आप छोड़ दें।